अकेला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब लिखना बंद करो और फटाफट आंसर मिलाना शुरू करो। कितना बजे हम आएंगे? अच्छा, आज फिर भी कल से थोड़ा पहले है ना? कल थोड़ा और पहले नहीं, 10 मिनट लेट है। आज का क्वेश्चन ठीक है? हाँ, ये भी नहीं चलेगा। ईडी का क्वेश्चन आज नहीं दिए हैं, बेसिक साइंस का ही क्वेश्चन। ईडी तुम लोग को बहुत आसान लगने लगा है फर्स्ट चैप्टर, फिर कहेगा मेरा टाइम बर्बाद होता है। जिसका तापमान लिया जाता है उसे स्पर्श किए बिना उपकरण में से कुछ उसका तापमान मापा जा सकता है, किसका? पायरोमीटर का। किसका दोस्त मेरे? पायरोमीटर का। किसका तापमान नाप सकते हैं? हम बताए थे पहले भी आपको, पायरोमीटर बिना स्पर्श किए नाप सकता है, और कितना से अधिक? 800 डिग्री सी से अधिक। ये उच्च ताप के लिए है कि निम्न ताप के लिए? उच्च ताप के लिए ना। और क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक निम्न तापीय इंजन, निम्न तापीय इंजन, क्रायोजेनिक निम्न तापीय इंजन। विकिरण पायरोमीटर होता है कि उष्मा विद्युत पायरोमीटर होता है? विकिरण पायरोमीटर होता है। सर सिलेबस में नहीं, सिलेबस में वही नहीं पढ़ाना है, अपने हाथों को रोक कर चलना है। साइंस के क्लास रहता तो सर कुछ नहीं लिख देना है, फिजिक्स वाला हम बायोलॉजी लिख देंगे, की फर्क पड़ेगा? हाँ बाबू। ये
जब कोई काम नहीं, फालतू जबरदस्ती काहे पढ़ेगा? अगर कोई काम नहीं की करेगा पढ़ के? पहले हम बताते थे, चला ऐसे ही पूछ के हमको बच्चा परेशान करता था, तो हम क्या करते थे पता है ना, सब बात गूगल करके आते थे पहले से, पता था वो पूछेगा, परेशान करेगा, हम लिखा देते थे, जे है वो लिखा देंगे, कुछ ना कुछ अगर मतलब होवे करता होगा, हम लिखा देते थे, बच्चा कहता हाँ ठीक है। आप कहते हैं नहीं पूछेगा छोड़ दो, अब बच्चा कहता हाँ ठीक है कह रहा है छोड़ देते, तो मेरे सामने में फिर दोबारा वो रिपीट नहीं कर सकता है। तो पहले कहता था काहे नहीं बताइए, पैसा लिया, चारों ऑप्शन बताइए, अब जे ऑप्शन कोई काम के नहीं है वो बताइए, जेकर कोई मतलब नहीं है, तो जो मतलब क्या है वही पढ़ना है, फालतू की बात नहीं पढ़ना है, बताएगा। समान त्रिज्या के एक लोहे की गेंद और लकड़ी के निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बिल्कुल समान होगा कि लगभग समान? बिल्कुल समान होगा। और ध्यान रखना हवा में गिराएंगे, भारी वाला पहले गिरेगा, और निर्वात या कुछ न कहे, ना निर्वात कहे ना हवा कहे, तो निर्वात ही मान लेना, कुछ न कहे, दोनों साथ गिरेगा। दोनों साथ गिरे। हवा में तुम 100 ग्राम रुई ले लो, 1 क्विंटल के लोहा के टुकड़ा गिरा दो, कौन पहले गिरेगा? लोहा। आंसर बता। एक आदर्श गैस समतापीय प्रसार, देखो एक होता है रुद्धोष्म प्रसार, जिसमें ऊष्मा नियत रहती है, एक होता है रुद्धोष्म प्रसार में समतापीय, ताप नियत रहता है, समदाबीय, या इसी को हम लोग समबारिक भी कहते हैं। ताप नियत रहता है, समाइतनिक में आयतन नियत रहता है। समाइतनिक में क्या नियत रहता है? आयतन। हो गया? आंसर बता। आदर्श में समतापीय प्रसार है, क्या नियत रहेगा? ऊष्मा नियत रहेगा किसमें? रुद्धोष्म में। पढ़े? नहीं बढ़िया हो गया ना रे, लगता है नहीं? नहीं तो पहले ऐसे ऐसे करना पड़ता था। अब एक बार नया चीज ला रहे हैं, बोलो क्या? अब ला रहे हैं कि नेक्स्ट जो करेंगे ना, तो एआई का उपयोग करके एक नया सॉफ्टवेयर बन रहा है बीच में ही, हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक, बोले हैं अभी बनाने के लिए, बोला है बन जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन वो बोला है कि बन जाएगा। मतलब नया चीज उसको क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे ना रिमोट से, वो ऑटोमेटिक बोर्ड पीडीएफ सेव हो जाएगा। ठीक है? ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेगा जिसमें वो पीडीएफ सेव रहेगा, बोर्ड का पीडीएफ।
जब नेक्स्ट किया मतलब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सबको लेके वो स्क्रीनशॉट लेके सेव करेगा, और सेव करने के बाद जब इसको काटेंगे ऑटोमेटिक टेलीग्राम पे सेंड हो जाएगा। कितना एडवांस हो गया देखो। एगो चीज और ला रहे हैं, दूसरा वो तो आ गया है, कल शायद इंटीग्रेट हो जाएगा, कि किसी में भी अगर कोई चार्ट लगाना है, कोई फिगर लगाना है, कोई एनिमेशन लगाना है, कोई मशीन का गिफ फाइल लगाना है, चलता हुआ मशीन लगाना है, तो वो सब हम लोग सिंगल क्लिक में क्लिक करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फिगर होगा ऑटोमेटिक गूगल से सर्च करके उस बॉक्स में ला देगा, और वहां से हम जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ दिख जाएगा। कितना एडवांस है। ये पहला वाला तो हो गया है, अभी जो बोले वो हो गया है। वो जो बोले कि बोर्ड पीडीएफ सेव होगा, नेक्स्ट होगा, ऑटोमेटिक टेलीग्राम पे जाएगा, उस पर काम चल रहा है। अब बोर्ड अगर क्रैक हो गया तो हो जाएगा, लेकिन काम चल रहा है तो हो ही जाएगा। कौन वाला? क्या चीज? वो फ्रैक्शन का चला झोल है, वो क्रैक ही नहीं हो पा रहा है। वैसे हम देखते हैं, उसको करवाते हैं। एक बार हम बोले थे, मतलब फ्रैक्शन में जो रहता है ब्रैकेट वगैरह, वो भागता है क्या? अच्छा, आज स्ट्रिक्टली उस पर भी। अब अभी तुम बोल दिया तभी याद रहेगा, अभी जाके बोलेंगे तो काम करेगा। तुम्हारे बोलने से होगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर, तुम बोलेगा चला इधर से सुनेगा, कितना काम होगा इस सिस्टम में, सोच के देखो तो। हमको लगता है 50 टाइप का तो सब्जेक्ट चल रहा है, कितना काम होता होगा। पदार्थ का घनत्व बटा, आप बढ़ा लें, 300 बढ़ाएंगे। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। बता क्या होगा? चांदी का आपेक्षिक घनत्व दे दिया 10.8, और पानी का घनत्व कितना है? 10⁻3। तो कहता है चांदी का घनत्व क्या होगा? पदार्थ का घनत्व मांग रहा है, बनेगा? कौन वाला मार दें? सही है। एक वायुयान धवन पथ से कितना मीटर पर सेकंड से उड़ान भरता है? यहां से ये उड़ान भर रहा है 100 मीटर पर सेकंड। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से u बराबर 0, तो भी हो जाएगा तब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, यहां से यहां तक का त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई s निकालना है। s बराबर हो जाएगा ut प्लस, नहीं है तो भी स्क्वायर बराबर 11 से तो रे हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, 0 + 2 × 10 × कितना है? हाँ, पढ़े? पढ़े? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जी का मान चंद्रमा और पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, सही है। असत्य चुनना है ना। इतना इतना ये दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा, इसको चलो मान लो हमको नहीं पता है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। ये तो सत्य है ना। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सत्य है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पर दुगुना हो जाएगा, ये सही है। आधा कर दोगे अब बराबर m1 m2 बटा r²। इसको आधा कर दोगे तो चौगुना हो जाएगा ना। r/2 करोगे तो आंसर बताओ।
ये असत्य है, बोलो न रे। यानी डी तो ऑप्शन में होवे करेगा, बोलवे नहीं करेगा। और ए और सी नहीं होगा ऑप्शन में, तो यो ऑप्शन नहीं होगा, यो ऑप्शन नहीं होगा, यो ऑप्शन नहीं होगा, खाली ये होगा। इसका मतलब जो पेंडिंग में रखे थे वो सत्य है। नहीं समझा? जैसे देखो, ये सही है कि गलत है, ये हम पेंडिंग में रखे हैं, हमको नहीं पता। ये सत्य है कि असत्य है, और ये असत्य है। तो हमको असत्य चुनना है। ए और सी जहां जहां होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए और सी सत्य है, इसका मतलब यही आंसर। बोलो, इस टाइप से भी तुम अटेम्प्ट कर सकता है। पढ़े? बढ़े? यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में इतना किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी? प्रारंभिक स्थिति मतलब यू का मान 0, टाइम का मान 20 सेकंड, कितना किलोमीटर पर घंटा की गति? अंतिम वेग हो गया 144 गुना 5/18 बराबर कितना त्वरित होती है? यह कितनी दूरी तय करेगा? एस बराबर यू टी या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर न रे। ये कहां दिया हुआ है? ये तो निकालना पड़ेगा। ये बराबर फॉर्मूला लगा दो, v माइनस यू बाई टी। v का मान कितना है? 40 माइनस 0 बट्टा 20। ये 0 हो जाएगा, हाफ 2 का स्क्वायर, टी कितना है? हाफ ए टी स्क्वायर। 400 आ रहा है क्या? पढ़े? किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। इस बल को कौन बल कहते हैं? कौन बल कहते हैं? ए की भी किसी सी संरक्षी बल कहते हैं। मार्ग पर निर्भर नहीं करता, उसे संरक्षी बल। एक एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल। अब मार्ग पर निर्भर करता है, एक आंसर गलत दिया हुआ है। मार्ग पर निर्भर करता है, यह असंरक्षी बल। एक एग्जाम्पल क्या है? घर्षण बल। देखा? मार्ग पर निर्भर नहीं करता कौन बल? संरक्षी बल। मार्ग पर निर्भर करता है घर्षण। इतना केजी वजन कि एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, तब वह 2 मीटर की दूरी पर से गिरता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला कार्य का मान क्या होगा? बता। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का मान कितना? 0.1। 9.8। h का मान कितना? 2। कितना आ रहा है? और ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर नीचे की ओर गिर रहा है तो प्लस,
होगा वर्क डन, और ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस होगा। पता है ना, गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में होगा तो पॉजिटिव, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में होगा तो माइनस। पढ़े? आंसर प्लस की माइनस? हाँ, गिराया जा रहा है ना, प्लस। एक आदर्श तरल घर्षणहीन और असंपीड्य। आदर्श तरल प्रकृति में संभव नहीं है। आदर्श तरल वह तरल है जिसका कोई विरोध नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता, ना ही उसे दबाया जा सकता। बता, इतना जूल में कितनी इकाई? तो बता, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में कितना इकाई? एक इकाई। इसलिए एक जूल में कितना? 1/3.6 इंटू 10⁻⁶। इसलिए कितना जूल में? 1/3.6 गुना 10⁻⁶ गुना कितना है? हो गया? तो एक यूनिट में 3.6 जूल ना। बने रहे। कितना नंबर आ रहा है लड़की? टेक्नीशियन में 76, इसमें एलपी में क्या 1? देखो, शर्म करो, डूब मरो। चट्टो, इतना आसान क्वेश्चन में तब कहता है 20, 30, 32, 38। क्वेश्चन है था लॉलीपॉप लॉलीपॉप। 10 को मान लेते हैं तो और ये था, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स था। नहीं, उड़ा दिया, चलो हटा दिया। 65, 65 में मान लेते हैं 2 गो 3 गो रीजनिंग नहीं बनने वाला था, 2 3 गो साइंस नहीं बनने वाला था, मैथ तो सब बनने वाला था। 6 गो हटाते तो ये 60। 60 में तू कौन कुकर्म करके आया जो तोरा 38 नंबर आ रहा है? एको क्वेश्चन है जो नहीं बनने वाला है? बहुत एको कथन निष्कर्ष एगो नहीं पूछा है साइंस वाइंस में, एकदम एक लाइन का सवाल। तो यो मान लेते 3 4 गो सवाल नहीं बना होगा 20 गो में, 15 गो तो सीधा बनने वाला था। मैथ में तो टोटले बनने वाला था। रीजनिंग में मान लेते 1 2 गो अब नहीं बना होगा, एक मतलब तू साफे प्रैक्टिस नहीं किया। ये प्रैक्टिस किया होगा रीजनिंग में 3 गो मान लेते हैं नहीं बनेगा, 5 7 गो इधर चल दो, 10 गो छोड़ देते हैं और 10 गो करंट अफेयर्स, तो ये तेरा 55 नंबर आना चाहिए। 50 तो आना ही चाहिए था। तुम करंट अफेयर्स कै गो बनाई थी? एक भी नहीं। थी मैथ कै गो? सब 2 क्वेश्चन छूटा। रीजनिंग में ये वो, साइंस में 58 अटेम्प्ट था, मतलब 58, 7 गो क्वेश्चन इधर से छोड़ी है। 2 3 गो क्वेश्चन साइंस, 2 3 गो इधर से, 7 गो क्वेश्चन छोड़ी है। ये ना, ये सही है। उतने छोड़ने लायक था भी, उससे ज्यादा जो छोड़ा है वो कुकर्मी है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है रे? Gm/r। कहा? आप पृथ्वी की सतह से डी गहराई नीचे कितना है? डी डैश बराबर G1 - D/r। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर, डी डैश बराबर Gm/r।
आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हमारा कितना है रे मेगा? 48। वेरी गुड। और कितना है रे? 48। और रे? अरे 43। तुम लोग को एक जगह सुविधा होगा, 14 15 हजार बच्चा टेक्नीशियन में छटेगा ना, और लेकिन वो छोड़ेगा थोड़े, वो फिर एलपी देगा, मानेगा थोड़े। हो गया। हम देखते हैं, वो वीडियो बना देंगे, टेक्नीशियन का जॉब ज्यादा बढ़िया है। अब बात तो सही है, टेक्नीशियन में तुमको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, खाली पैसा नहीं है। हाँ, ये बात कहा देंगे सब, होने एलपी भर शुरू हो जाएगा। हो गया। पृथ्वी के सतह पर जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, एच ऊंचाई ऊपर जी डैश बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डी गहराई जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर। बता आंसर क्या हो जाएगा? मार दें? अरे एम बाय आर स्क्वायर ना, बोले वे नहीं करे। दाब बराबर बल बटा, बल का मान कितना है? बल बोले तो एम एल टी माइनस टू ना, क्षेत्रफल एल स्क्वायर, एम एल के पावर -1। सही है। आंसर बता। दो लोचदार पिंड मतलब प्रत्यास्थ पिंड, मुलायम पिंड, आपस में जोर से टकराते हैं, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। सही है रे? लोचदार मतलब स्पंजी, आपस में टकराएगा फिर से पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेगा, प्रत्यास्थ पिंड भी आप कह सकते हैं। कौन सा सही है? विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सी पर उष्मा दी जाती है, क्या होगा? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सी पर उष्मा दी जाती है, क्या होगा बता? कि 0 डिग्री सी आयतन की ताप, तो पहले क्या होगा? घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा आंसर? हाँ, घनत्व तो रहता तो उल्टा हो जाता। अगर ये 0 डिग्री सी पर उष्मा देंगे तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 30 किलोग्राम द्रव्यमान इतना मीटर पर सेकंड के वेग से स्थानांतरित किया गया वस्तु का गतिशील ऊर्जा प्लस होगा कि माइनस? गतिज ऊर्जा हमेशा प्लस से होता है, माइनस नहीं होता। कितने आ रहा है क्या? हाफ एम बी स्क्वायर खाली कर देना है। 5 मीटर पर सेकंड इतना की ऊंचाई, ऊंची इमारत से अनुप्रस्थ, तो बताए हुए थे क्वेश्चन, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करेंगे तो प्रारंभिक वेग कितना ले लेंगे? अरे कितना लेंगे? यहां से फिर प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। ये यहां दे दिया 5 मीटर पर सेकंड से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, और ये 19.6 मीटर गिरा, तो कह रहा है गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा? क्या होगा फॉर्मूला? बता क्या लगाएं? कौन फॉर्मूला लगाएंगे? एस बराबर यूटी या प्लस, बना लेगा। यू का मान 0 लेना है, एस का मान 19.6 लेना है। 19.6 बराबर 0, हाफ टी का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? जो होगा उत्तर हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, जल होगा आप बर्तन होगा, तो बताओ बड़ा कौन, ज्यादा कौन है पृथ्वी पर? जल ज्यादा है तो इसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च, इसकी विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। सही है।
खाना पकाने के बर्तन के गुणों में निम्न से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तापीय चालकता तो बर्तन का ज्यादा होगा तब ना जल्दी ताप को जाने देगा। बता क्या होगा? बी। सही है। ये दोनों में अब कंफ्यूज ना होगा। जल ज्यादा है तो ज्यादा विशेष ऊष्मा का। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ 1 किलो लगाएंगे इस साइड तो उस साइड भी किलो लगाएंगे। 4.2 किलो जूल, तो इसको लिख सकते हैं 4.2 और किलो के बदले कितना? इस समझा दोस्त की गड़बड़ हो गया। आज हम अपने से क्वेश्चन सेट किए हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 किलो कैलोरी तो 4.2 किलो जूल, दोनों तरफ किलो से मल्टीप्लाई कर दिए। हमको 1 किलो कैलोरी मांग रहा है, तब बहुत बच्चा यही मार देगा। मारा। इसलिए आज हम अपने सेट किए हैं। यहाँ किलो कैलोरी हुआ तो 4.2 किलो, किलो के बदले कितना? 1000। 1000 बोले 10⁻³ पहले ऑप्शन है तोहर मराने के लिए। पढ़े? खाली ट्रेड संभाल लेगा तो इधर से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रेड में झोल होगा। बोले थे अगर की मतलब। इसमें कितने लोग फिटर वाले हैं, कितने लोग इलेक्ट्रिशियन वाले हैं? पास करवा देंगे मतलब जो पढ़ेगा उसी को ना पास करवा देंगे। हाँ तो पढ़ रहा होगा तो पास हो जाएगा। अगर पढ़ रहा होगा तो पास करवाएंगे, हम होकर जुगाड़ रखे हैं, लेकिन क्लास जो लगाएंगे वो करना पड़ेगा। हाँ एकदम निश्चिंत रहो। कंडीशन अप्लाई कि तुम क्लास किया है कि नहीं। रिजल्ट के टाइम में 15 दिन के लिए आओगे, आनी मुनी हमने जानी। साफ सुथरा बात। हम बैचो लेंगे तो कह देंगे बैच में पहला दिन घुसेंगे यही कहेंगे, आनी मुनी हम भी कोशिश करेंगे, तू कोशिश करो। लेकिन जो बच्चा मेरे से पहले से पढ़ा हुआ है उसका बाल भी बांका नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है? नहीं पढ़ा है उस टाइम आके 15 दिन हमरा तू कहोगे कि ट्रेड में हमरा पास करवा दीजिए, हिट एंड ट्राई। बैलेंस हुआ तो ठीक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बात तो यही ना है, जो पढ़ के रखा है ओकरा लिए हम जुगाड़ रखे हैं। हाँ हाँ, ये लोग को एक एक चैप्टर 15-15 दिन में पढ़ा, 15 चैप्टर एक के दिन में पढ़ेगा, मामला तो गड़बड़े करेगा। हाँ वाह बहुत बढ़िया। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया ट्रेड का टेस्ट अगले सप्ताह से स्टार्ट है। MWF में और TTS में। MWF में फिटर होगा, फिटर डीजल टर्नर इस सब का MWF में होगा, और TTS में होगा इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ कंप्यूटर पे नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा। इस पे प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस है, है उतना कंप्यूटर खाली है नहीं है जो करवाएंगे। बताओ EH क्या है? लास्ट टाइम में चला ना, तुम लोग को कुछ टेस्ट लगातार जैसे वहां होगा वैसा भी करवा देंगे। जैसे एगो खुलेगा फिर दूसरा खुलेगा, तो सबमिट होने के बाद तो उस टाइप का भी करवा देंगे। ठीक ना? करवा देंगे, टेंशन नहीं। हाँ 2.5 घंटा वाला, जैसे एक दिन एक आदमी का पूरा रोक देंगे, एक आदमी का करवा देंगे, एक शिफ्ट का अल्टरनेट में रोक के 3-4-5 दिन वो प्रैक्टिस करवा देंगे। आंसर बता। आंसर। थैंक यू वेरी मच।